मेरे पास इतनी लंबी फहरिस्त है, रात को घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे आपने तो 32 नौकरियां अपने घर में राजपत्रित, आपने अपने रिश्तेदारों की ज़मीन बचाने के लिए यमराज बैठा दिया हाईवे पे, सामने दिखाई दे रहा है। आपने यूनिवर्सिटी के सामने भी ज़मीन, आप हमें भूमाफिया बताते हो। सतीश यादव के ऊपर एक सिंगल आरोप लगाओ किसी ज़मीन के कब्जे का, अरे आप झूठ क्यों बोलते हो? जनता भूमाफिया तो आपने आज भी अपने गरीबों की ज़मीन दबा रखी है जो सरप्लस में सरकार ने दी थी। आपने, आपके कारनामे, आपके तो इतने गंदे कारनामे, अगर मैं आपकी पोल खोलने को आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ आपके कारनामे। रात के अंधेरे में किस तरह से आज आप पैसे का चलन करोगे ये सारा शहर इलाका जानता है। कप्तान साहब आपकी दाल नहीं गलेगी और झूठ मत बोलो, जनता सब जानती है, आपके व्यवहार के बारे में जानती है। वो कहो जो सत्य है। सतीश कोई पर्सनल आरोप नहीं लगा रहा था, लेकिन आपने ही शुरुआत करी थी, मैं चुप था, आपके बेटे ने आपने शुरुआत की। यूनिवर्सिटी के सामने 50 एकड़ ज़मीन किसकी है? कौन नहरी पानी ले गया दबा के अपनी ज़मीन में वहाँ खटावली में? किसने? आज भी नहर चलते अभी सारणवास, कौन अपनी ज़मीन में दबा के पानी ले गया और पड़ोस के खेत में एक भी बूंद नहीं जा रही? किसका पेट्रोल पंप था रेवाड़ी में जिसकी पर्ची कटती थी, चालान कट नहीं होता था ट्रक का? किसके पास हीरो मोटरसाइकिल की एजेंसी है बहरोड में? किसने किसी और को दिवाने के नाम पे कंपनी में जाके बैठ गया था? अगर मैं ही ले लेता हूँ, कौन है ऐसा व्यक्ति जो इलाके की, जो इसकी बिल्डिंग भी जब बनी, जब 2009 में मैंने पूछा था, उस टाइम में मेरे वहाँ बात याद आ जाती है, मैंने उस टाइम में कहा था कि जिनकी जो बिल्डिंग बनी है वो भी यहाँ के जो पानी जाता था यहाँ से टैंकरों में, जो लोगों को पेयजल, जो खारे पानी के गाँव, उन पे बनी है। और उस टाइम मैंने कहा था कूड़े उठाने का ठेका भी अगर इनको पता लग जाए उसमें 2 पैसे बचते, वो पता लगा, वो भी वो उनके रिश्तेदारों ने ले रखे थे। अरे कप्तान साहब छाछ तो बोले छाल नहीं बोले। और आप बार बार मेरे ऊपर, आपकी सत्ता थी 10 साल। सतीश यादव उस टाइम भी यहाँ चला, जब आपने क्यों नहीं इस भूमाफिया का इलाज किया? और आज सतीश यादव कानून के तहत कोई लाइसेंस लिया है तो कोई ज़मीन खरीद के किसी में लिया है। सतीश यादव टाटा मोटर्स का डीलर है तो गाड़ियाँ बेचता है तो सरकार को टैक्स देता है। और आपके तो आज अनेक, आपने यूनिवर्सिटी में ANM और JNM की क्लासें नहीं लगने दी। आप तो शिक्षा माफिया भी है। आपने नौजवानों को, मैं पूछना चाहता हूँ, आज ये SC और जाट समाज में जाके वोट मांगेंगे, अरे हुड्डा साहब के नाम पे मुझे जाट वोट दे दो क्योंकि हुड्डा CM बनेंगे। कल तक गुजरों को गाड़ी कौन दे रहा था? जाटों को गाड़ी कौन दे रहा था? और आप एक HCS, अगर इन्होंने एक कोई SC भाई लगाया हो, एक कोई जाट भाई लगाया तो इनको वोट दे देना। वो तो अपने दामाद, अपने भतीजे, अरे हर दीवार, दीवार पे लिखी हुई है बेईमान। और आपके सामने देखना, अब शराब इतनी बहेगी नलियों में जितना शायद ये पानी भी नहीं बहा इस बारिश में, और इतना पैसे का चलन होगा जो आप कल्पना नहीं कर पाओगे। आम आदमी कैसे राजनीति करेगा? कैसे सतीश यादव जैसे एक आम घर का नौजवान करेगा? मैं आज ये उदाहरण पेश करने आया हूँ, नहीं तो मैंने भी आप वहाँ थे, संडे को अपने साथियों की मीटिंग बुलाई थी, भारी बरसात में हज़ारों लोग थे, और अगर आज 1 घंटे के नोटिस पे देता तो हज़ारों लोग मिलते। लेकिन मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा कोई भाई, कोई इस इलाके का, एक ही माँ की ऐसी कोख कैसी होगी सारणवास गांव की जिसमें 9 बार MLA बनेंगे, कोई और इलाके का नहीं बनेगा? क्या है उस धरा पे जो और गांव में नहीं हो सकती? और सारणवास में भी एक घर में बनेगा। अगर सारणवास में भी कोई दूसरी माँ, पानी भी इस व्यक्ति ने सारणवास के लोगों को नहीं दिया। ये बात करते हैं, ये बात करेंगे इस इलाके के नौजवान की, ये बात करेंगे विकास की। अरे तुम्हारे कितने गंदे काले कारनामे हैं, अगर मैं उनको उगाड़ने लग गया शायद आपको मुँह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। प्रधान जी, राव इंद्रजीत का कहना है कि आप